नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हुरा मोहन शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर एक बड़ा दावा किया है। शोभा यात्रा की अगुवाई करने वाले शख्स ने यह बड़ा दावा किया है और कहा है कि मुझ पर तलवार से हमला हुआ है। बीएचपी नेता उमाशंकर इस शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। अंसार से बातचीत के दौरान अचानक हमला हो गया। बीएचपी के नेता उमाशंकर ने यह दावा किया है। ये देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आपको उमाशंकर की दिखा रहे हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके ऊपर तलवार से हमला हुआ और जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उमाशंकर ने बताया कि उनके ऊपर तलवार से हमला किया गया था। बीएचपी के नेता हैं उमाशंकर। उनकी अगुवाई में ही शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उनका कहना है कि अंसार से उनकी बातचीत हुई, उसी दौरान उनके ऊपर अचानक हमला हो गया। क्या कहा उमाशंकर ने, उनकी बात आपको सुनाते हैं। उमाशंकर जी, पहले तो अभी स्वास्थ्य में क्या थोड़ा सा आराम है? दर्द काफ़ी है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, पत्थर लगा था छाती पर, गर्दन में भी काफ़ी दर्द है और लाठी डंडे तो पड़े ही थे। सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी इस बात की है कि अपना कोई कार्यकर्ता संगठन का जख्मी नहीं हुआ ज़्यादा। मैं उनको, क्योंकि लीड मैं कर रहा था, नेतृत्व मैं कर रहा था, तो उसके कारण मेरी जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य मेरा बनता है कि मेरा कोई कार्यकर्ता जख्मी ना हो संगठन का। इसीलिए जब उन पे हमला हुआ तो मैं पीछे की तरफ भागा, क्योंकि यात्रा आगे निकल चुकी थी। पीछे कुछ उन्होंने जो झुंड बना के खड़े थे, उन्होंने यात्रा पे हमला किया अचानक लाठी डंडों से। तो 10 से 12 कार्यकर्ता वहाँ फंसे हुए थे अपने। उसी दौरान जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन पे लाठी डंडे से हमले हो रहे थे। कार्यकर्ता बचाव कर रहे थे, लेकिन निहत्थे थे, क्या ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो पुलिस, 3-4 पुलिस वाले थे। मैंने किसी तरह उनको वहाँ से निकालना शुरू करा, एक एक करके पकड़ के वहाँ से बचा के निकाल ही रहा था। अंसार, जिसका नाम बार बार आ रहा है, वो उस समय वहीं पे था। अच्छा, आपने अंसार को कैसे पहचाना? क्योंकि एक बड़ा प्रश्न उठ जाएगा कि आप अंसार से पहले मिले थे, अंसार को आपने देखा? नहीं, मैं अंसार से पहले नहीं मिला था, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये आवाज़ें लगाई जा रही थी, अंसार भाई किसी को छोड़ना मत, जान से मार के इनको दम लेंगे, इनको जाने मत देना। जो भीड़ हमला कर रही थी वो ये चिल्ला रहे थे। तो अंसार मेन लीड में था वहाँ पे उस समय, उस स्पॉट पे। तो बल्कि मैंने अंसार से बोला, अंसार इन्हें जाने दे, ये निहत्थे हैं, इनको। मैं उससे बात ही कर रहा था, इतनी देर में सामने पुलिस वाला था। पीछे से मेरी तलवार, गर्दन पे मेरी तलवार से वार हुआ और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के खींचा। माला थी गले में रुद्राक्ष की, उसके कारण बचाव हो गया। और फिर पीछे से डंडे, तो पुलिस वाले ने मुझे बचाते हुए गाड़ी में बैठाया। मैं गाड़ी से फिर उतरा, क्योंकि 2-3 कार्यकर्ता वहाँ फंसे थे। उनको निकालते हुए किसी तरह फिर मैं साइड वाले रास्ते से, पतली गली थी एक बगल में, वहाँ से लेते हुए मैं कुशल चौक की तरफ कार्यकर्ताओं को लेकर निकला। तब तक मस्जिद से ऊपर से इसी बीच में ऊपर से पत्थरबाजी और कांच की बोतलें लगातार आनी शुरू हो गई थी। महिलाएं फेंक रही थी उनकी। जब मैं कुशल चौक की तरफ पहुंचा तो पीछे से मस्जिद की तरफ से एक बड़ा झुंड वहां पर सामने की तरफ पत्थरबाजी करता हुआ, क्योंकि तीनों तरफ से हमले हो रहे थे। हमको उस समय तीनों तरफ से घेरा जा चुका था। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि अगर वहाँ कोई कार्यकर्ता फंस जाता तो उसको जान से मार देते वो लोग। एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि वहाँ पे जब हमला हुआ तो अचानक से कई लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी, आपकी रैली में उतनी संख्या नहीं थी, अचानक से वहाँ झुंड आया। तो क्या आप 3 तरफ से हमला हुआ था? लोग संख्या में लगभग कितने रहे होंगे जिन्होंने हमला शुरू किया था? रैली हमारी संख्या तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमने शुरुआत में ही अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे कि रैली यात्रा मर्यादित रहे,
किसी भी प्रकार की अभद्र नारेबाजी ना हो, प्रशासन का सहयोग पूरी तरह हो। तो रैली आधी निकल चुकी थी, अनुशासनात्मक रूप में चल रही थी, इसलिए रैली सुंदर लग रही थी। सब यात्रा कार्यकर्ता नाच गा के मगन थे। लेकिन जब आधी निकल गई, पीछे जो झुंड हमारा था, कुछ कार्यकर्ता पैदल थे, कुछ बाइकों पे थे, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। और जो आप झुंड की बात कर रहे हैं, वो अचानक कहाँ से निकला, मस्जिद से निकला या कहाँ से आया, करीब नहीं तो मेरी नज़र में 700-800 लोगों की संख्या वहाँ पर रही होगी, क्योंकि ना तो बचाव में लगा हुआ था, कार्यकर्ताओं के भी अपने भी, तो इतना क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन इससे कम बड़ा झुंड नहीं था, जिनके सबके हाथ में पत्थर और लाठी, डंडे, तलवार और कांच की बोतलें उन्होंने भर भर के रखी हुई थी। उमाशंकर जी, पहले तो अभी स्वास्थ्य में, तो ये वीएचपी के नेता उमाशंकर हैं जो ये बता रहे थे कि हमला कैसे हुआ और इस हमले से जुड़े हुए तथ्य क्या हैं, उनकी पड़ताल करने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जहांगीरपुरी में एफएसएल की टीम पहुंची थी और अब एफएसएल की टीम वहां से वापस चली गई है, यानी वहां से निकल गई है। जांच के बाद एफएसएल की टीम रवाना हो गई है। तकरीबन 2.5 घंटे की जांच के बाद एफएसएल टीम वापस लौटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है उनमें कितनी सच्चाई है, तथ्यों के आधार पर वो कहां टिकते हैं दावे, इस बात की जांच लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये एफएसएल की टीमें जो फॉरेंसिक जांच करने के लिए जो भी सबूत वहां पर मिलेंगे उनके सैंपल अपने साथ रखते हैं। तो तकरीबन 2.5 घंटे वहां पर यह टीम रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद की दीवार पर कुछ लिखते हुए। मस्जिद से फॉरेंसिक सैंपल लिए हैं फॉरेंसिक टीम ने। मस्जिद की छत पर भी ये टीम पहुंची थी और वहां से बताया जा रहा है कि वहां से कुछ सैंपल वहां से भी बरामद किए हैं। मस्जिद से फॉरेंसिक सैंपल लेने के लिए जिस वक्त टीम पहुंची थी उस वक्त की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और पूरा जो घटना स्थल था, उस घटना स्थल पर जो भी जरूरी साक्ष्य जुटाने हैं, जो सबूत जुटाने हैं, सबूतों की तलाश करनी है, उसके लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। हालांकि यह जरूर सवाल है कि तकरीबन 48 घंटे का वक्त लग गया और 48 घंटे के बाद यह टीम वहां पर पहुंची। क्या थोड़ा पहले जा सकती थी, यह भी एक प्रश्न है। लेकिन ये देखिए छत की तस्वीरें, मस्जिद की छत पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और चूंकि ये बताया गया स्थानीय लोगों की तरफ से कि पथराव जो हुआ है वो इसी छत से हुआ है, तो यहां से कई चीजें पता चलेंगी, यहां से कई चीजों की जानकारी मिलेगी और मस्जिद की छत पर क्या सबूत मिल सकते हैं, इस बात को लेकर जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंची, छत पर जाकर मामले की जांच की। एफएसएल ने अपने सबूत भी जुटाए, वहां से कुछ फोटोग्राफी भी की है और ये भी पता लगाने की कोशिश ये एफएसएल की टीम कर रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं और जो जांच का एंगल है वो सही दिशा में है कि नहीं है। लेकिन ये प्रश्न जरूर है कि 48 घंटे लग गए और क्या अब तक, चूंकि मस्जिद खुली हुई थी, लोग उसमें आ जा रहे थे, तो क्या अब तक सबूत बचे होंगे और बचे होंगे तो क्या उसी रूप में होंगे जो वाकई एफएसएल की टीम को चाहिए, जांच के लिए ज़रूरी हैं, ये प्रश्न है। तो मस्जिद से पत्थर भी उठाए हैं, ये देखिए एक तस्वीर ये भी है, जांच के लिए मस्जिद से पत्थर उठाए गए हैं। स्पेशल सेल ने इन सबके बीच एक संदिग्ध को पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो भी अब सक्रिय है और वो भी जांच कर रही है। जहांगीरपुरी में जो फॉरेंसिक टीम है अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच का दायरा देखिए मस्जिद के जो सबसे बेस ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और ये फॉरेंसिक की टीम है जहां पर इस जगह पर देखिए पत्थर नजर आ रहा है, ईंट पत्थर नजर आ रहा है, वहां पे बाकायदा सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस लोकेशन को नापा जा रहा है और तमाम जो एविडेंस है इकट्ठे किए जा रहे हैं और फोटोग्राफी भी यहाँ पर की जा रही है। फॉरेंसिक की पूरी टीम आप नजर आएंगे, इसके साथ यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम है और जो सैंपल है
उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे। इससे पहले फॉरेंसिक की टीम छत पर गई थी, फर्स्ट फ्लोर पे गई थी, सेकंड फ्लोर पे गई थी और तमाम जगहों पर जो ईंट फेंकने की बात कही गई थी, तमाम ईंटों पे जहां पर ईंट के निशान है वहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और चाहती है कि जो तमाम सबूत इकट्ठा हो और उसी आधार पर इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो सके। लेकिन जो तमाम जो सबूत इकट्ठे करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो आप राजू राज की ये रिपोर्ट देख रहे थे और राजू राज ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची है, वहां पर दरवाजे की नाप भी ली जा रही है, पत्थर भी बरामद किए गए हैं, जो जरूरी साक्ष्य उनको जुटाया जा रहा है। और ये देखिए हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए। मस्जिद की छत पर भी पुलिस की टीम पहुंची, उनके साथ एफएसएल की टीम भी थी। वहां से कुछ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई है, वो भी एफएसएल की टीम कर रही थी। पत्थरबाजी की जगह पर कुछ नपाई भी हो रही है, देखिए। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। गोली चलाने वाले सोनू की मां का बयान आया है। मां ने माना कि हां, सोनू ने ही गोली चलाई है। सोनू चिकना का भाई सलीम चिकना गिरफ्तार हो चुका है और गोली चलाने वाला सोनू अभी फरार बताया जा रहा है। तो यह तस्वीर आप देखिए, ये कुशल चौक की तस्वीर है, ब्लॉक सी, जहांगीरपुरी का। अचानक एक शख्स नीले कुर्ते में आता है, सिर पर टोपी है, नीला कुर्ता पहने हुए है और यह शख्स अचानक आकर फायर कर देता है। इसका नाम सोनू है और इसकी मां ने अब कबूल किया कि हां, सोनू ने ही गोली चलाई है। दिल्ली पुलिस एक शख्स की तलाश कर रही है जिसका नाम सोनू है और ये उसकी तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर में जो शख्स, जिस शख्स के हाथ में ये पिस्टल देख रहे हैं, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि इसके बड़े भाई सलीम चिकना को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सोनू और सलीम की मां है। ये बताइए, ये बेटा आप ही का है? हाँ, हाँ, हमारा बेटा है। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका नाम सोनू है। अच्छा, तो आपके बेटा कोई की तलाश पुलिस कर रही है, इसके हाथ में पिस्टल है। पिस्टल कहाँ से आया और उस दिन वो कहाँ पे था? वो रोजा खुलने का टाइम, रोजा खुलेगा तो सब बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा, तो हमारा लड़का तक रोजा खुला नहीं, वैसे ही वहाँ भाग के गया। तो एक लड़का के पास वहाँ बंदूक था, उससे गुस्सा में वो छीन के वो चला रहा। अच्छा, किसके पास बंदूक था? कोई भीड़ में कौन बच्चा पता नहीं है। अच्छा। पता नहीं चला, वहाँ से छीन लिया कि उसका हाथ में तो कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही भाग के गया। अच्छा। और वहाँ से कोई बच्चा था, उससे छीन लिया। वो बच्चा गोली चला रहा, बहुत बच्चा गोली चला रहा। अच्छा। खाली इसका ही आ गया। इसको तो दुश्मनी करके ऐसा वीडियो करके ऐसा लगा दिया बुक भर ने। सलीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सलीम आपका बड़ा बेटा है। हाँ। सलीम को क्यों गिरफ्तार किया? उसका बिना कसूर में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, हाँ। तो सोनू और सलीम उस दिन वहीं पे थे क्या? हाँ, सोनू तो वो दोनों भाई एक साथ गया। ये शरबत, एक तरीका शरबत गुल रहा, गुलते गुलते सब बोले वो हिंदू मुसलमान लड़ाया है ना, बहुत भीड़ हो गया ये रोड में। तो भीड़ जब हो गया तो वो लड़का लोग सब भागा। तो एक कुछ करा नहीं, ये आरोप भाई लोग के सब बुला के लिया रहा, इधर आ जा, इधर आ जा, तुम लोग मत जाइयो। वो बेचारी तो कुछ नहीं करा, उसको तो बिना कसूर में एकदम उठा लिया। अच्छा, सलीम को। अच्छा, सलीम करता क्या है? सलीम और सोनू करता क्या है? सोनू चिकन का काम करता है। अच्छा। और वो सोनू ये क्या, सलीम का पार्किंग है। अच्छा, तो जब पुलिस इनको ले गई उसके बाद सलीम को तो गिरफ्तार कर लिया, सोनू है कहाँ पे? सोनू कहाँ भाग गया पता नहीं है भाई। अच्छा। मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं जानता नहीं भी है। आप अकेली रहते हैं? हाँ, मेरा छोटा लड़का है, मैं है। तो सोनू जहाँ भी है उसको आने के लिए कुछ अपील करेंगे आप? हाँ, कोशिश करेगा। सबको तो बोल रहा है कहाँ गया, मैं कहाँ ही ढूंढने जाएगा बेटा। कहीं कोई संपर्क करने की कोशिश किया सोनू? हाँ, सबको बोल रहा है कहीं देखा आई तो उसको भेज दे, उसको ये कर दे, कहाँ से ही करेगा, सबको बोल के रखा। पुलिस की भी टीम यहाँ पे आई? मिल जाएगा तो मैं पेश कर दूंगा बेटा। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि जो ये सोनू आपका ये बेटा है जो यहाँ पर गोली चलाता हुआ दिख रहा है,
इसने यहाँ पर गोली चलाई थी, इसके हाथ में भी आप बंदूक देख रहे हैं। हाँ, नहीं किसी को मारा नहीं किसी को। अच्छा। हाँ, मारा नहीं, ऐसे वो डर दिखा रहा, गोली फायर कर रहा, डर दिखा रहा कि जब वो लोग जाते भाग जाए। अच्छा। उसका हाथ में सब तरवाल वरवाल लेके आया, ये तो कुछ नहीं ले गया, खाली हाथ में गया। उसने किसी का हाथ में तो ये था बंदूक, उसको छीन लिया, गुस्सा में छीन के वो ऐसे चलाने लगा ना, किसी का ऊपर चलाया नहीं, लेकिन ऐसा ये फायर कर रहा। अच्छा, ये जब फायरिंग ये जो किया है, इसके बाद दोनों घर आए थे आपके दोनों बेटे? हाँ, आया था काल के तो सलीम को उठाया। अच्छा। कहाँ मोंडी से ने कहाँ से उठाया उसको। अच्छा, कुछ बताया था कि जो झगड़ा शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ, ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ था? पहला ना कि वही मस्जिद के लिए वो क्या देग चलाया, वे तेज में देग चलाया, पत्थर फेंक रहा, वो बजरंग वाली पत्थर फेंक रहा जोर से तेज में देग चलाया। तो ये अंसार ने बोला भाई, उसका गाय हाथ बुलाते बोल रहा जब इतना तेज में मत चलाओ, थोड़ा आस्ते चला बेटा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये नमाज पढ़ने का टाइम है, इसमें मत चला। तो उसी टाइम तो बोले यही ये करा, तो उसी टाइम वही लड़ाई लग गया, पत्थर फेंकने लग गया। तो ये आप देखिए, ये तस्वीर सोनू की है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है और लगातार सोनू के हाथ में ये पिस्टल है। हमने कोशिश की सोनू की मां से भी बात करने के लिए। सोनू का बड़ा भाई सलीम गिरफ्तार हुआ है। सोनू की मां का कहना है कि जिस दिन ये घटना घटी उस समय दोनों भाई घर पे थे और जैसे ही इनको पता चला कि वहां पर चौक पे, कुशल चौक पर, वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा हुआ है, दोनों भाई वहां पर पहुंचे और इनका ये भी आरोप है कि किसी ने जो सोनू को पिस्टल थमा दिया और सोनू ने गोली नहीं चलाई। हालांकि जो तस्वीरें हैं उसमें दिख रहा है कि सोनू के हाथ में ये पिस्टल है। पुलिस ने सोनू के बड़े भाई सलीम को गिरफ्तार किया है, सोनू की तलाश की जा रही है, लेकिन घटना के बाद सोनू अभी तक घर वापस नहीं आया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ कुछ और अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। राजू, अमूमन आरोपियों के जो परिवार वाले हैं वो पूरी बात सच बताते नहीं हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे थे सोनू की मां से तो उन्होंने कई बातें बताई हैं कि गोली तो कई लोग चला रहे थे, किसी ने साजिशन उनके बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ये फंस गया। उन्होंने ये भी कबूल किया कि वो गोली खुद चला रहा है और उनका बेटा है। अभी क्या तथ्य और निकलकर सामने आ रहे हैं? और एक सवाल आपसे ये भी है कि जो बातचीत का लहजा था वो सामान्य दिल्ली वाली भाषा तो नहीं है, तो कहीं बाहर के लोग हैं क्या ये? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि जिस दूसरे सवाल आपने किया कि ये दिल्ली का नहीं है, जो भाषा की बात की है, निश्चित तौर पर जिस जगह पर मैं हूं और ये पूरा इलाका में जहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो बंगाल के साइड हैं या फिर आप बांग्लादेशी आप कह सकते हैं, कुछ वैसे आए हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं। इसलिए अब जिस तरीके से आप कह लें कि उनका आधार कार्ड भी बना हुआ है, तमाम पहचान पत्र भी बने हुए हैं, चाहे वोट बैंक के लिए हो या फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो भाषा है वो निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली और उसके आसपास मसलन एनसीआर या उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे लोगों की भाषा नहीं थी। निश्चित तौर पर यह भाषा या तो बंगाल की भाषा है या फिर आप कह लीजिए कि जो बांग्लादेश है वहाँ के लोगों की भाषा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने इस बात को तो निश्चित तौर पर कबूल किया। सोनू और सलीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनू लगातार फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीमें भी यहां पर सोनू के घर के आसपास है ताकि उसकी गिरफ्तारी हो सके, उसके हर मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की रही, जैसे उसके बारे में जानकारी मिले उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन उन्होंने इस बात को माना है कि वहां पर सोनू ने फायरिंग की है और तस्वीरें भी हमने अपने मोबाइल के जरिए, जो मेरे मोबाइल पर तस्वीर थी उस तस्वीर को भी मैंने दिखाया। उस तस्वीर को उन्होंने कबूल किया, हाँ उनका बेटा था और के बेटे को किसी ने पिस्टल चला दी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि वहां पर कई ऐसे लोग थे जिनके हाथों में पिस्टल थी। ये काफी महत्वपूर्ण बात है और ये इस पूरे मामले की जांच को भी आगे बढ़ाएगा। जो तमाम लोग हैं उनके पास भी ये पिस्टल थी वहां पे और सोनू वहां पर पिस्टल चलाते हुए दिख रहा है। जो वीडियो भी सामने आया जिसमें वो गोली चला रहा है, हालांकि उस गोली से ये भी उनका कहना है कि किसी की मौत नहीं हुई, कोई नहीं लगा। तो कुल मिला के इस बात को निश्चित तौर पर कबूल की जा रहा है और ये काफी एक अहम जानकारी है कि सोनू वहां पर फायरिंग की थी, उसके पास पिस्टल था। घटना के बाद दोनों घर पे भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस की दबिश तेज हुई या तमाम जो वीडियो सामने आए उसके बाद सलीम की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सोनू लगातार फरार चल रहा है। राजू, मैं वापस आपके पास लौट कर आता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त
वक्त मिल रही है, स्पेशल सेल ने एक और शख्स को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस मामले को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। ब्लॉक सी से एक और शख्स को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक बड़ी खबर है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक से एक और व्यक्ति को स्पेशल सेल ने उठाया है। लगातार लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त सामने हैं। स्पेशल सेल के जो जवान हैं वो इस शख्स को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स जाने के लिए तैयार नहीं है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.